दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। अमेरिका ने इजराइल भेजे अमेरिकी युद्धपोत तो भड़के पुतिन, ब्लैक सी में उतारी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष कमांडरों को किया संबोधित, कहा सेना को अनिश्चितताओं के लिए हमेशा रहना चाहिए तैयार। हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए भारत की मदद चाहता है इजराइल, पीएम मोदी की दोस्ती पर भरोसा। पाकिस्तान की साजिश होगी नाकाम, भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने चलाया तलाशी अभियान। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 30 नवंबर तक करवाए रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री आज करेंगे भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत। मोदी सरकार का त्योहारों पर आम लोगों को तोहफा, केंद्रीय कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले। पहाड़ के दुर्गम रास्तों को मोदी सरकार ने बनाया आसान, 4 धाम यात्रियों की संख्या 50 लाख से ऊपर पहुंची। ज्ञानवापी परिसर में अब रोजाना सिर्फ 5 घंटे ही एएसआई सर्वे, बदल गया समय। दीपावली का तोहफा, यूपी के 1 करोड़ 54 लाख लोगों को भेजे जाएंगे 660 रुपए, कैबिनेट से जल्द पास होगा प्रस्ताव। अस्थायी मंदिर में आखिरी दीपोत्सव होगा ऐतिहासिक, रामलला के दरबार में जलेंगे 1,50,000 दिए। इजराइल ने दिखाया दम, जो बाइडेन के बाद ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी पहुंच गए तेल अवीव। मध्य प्रदेश में एक्शन मोड पर प्रशासन, वाहनों से लाखों में हो रही नकदी बरामद, चप्पे चप्पे पर चालू है अभियान। तिरंगे के आगे बौना पड़ा पाकिस्तान, गडकरी फहराएंगे 418 फुट का राष्ट्रीय ध्वज। ब्रह्मस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल का सफल परीक्षण, 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से दुश्मनों को बनाएगी निशाना। उत्तर प्रदेश में डेंगू से 24 मौतें, बिहार में 373 नए मामले, हर 4 में से 1 परिवार आया रोग के चपेट में। दिल्ली में फिर जुटेंगे 163 देश, भारत की अगुवाई में खोजेंगे बड़ी समस्या का समाधान। आम आदमी पार्टी ने मिजोरम चुनाव के लिए जारी की सूची, भूपेश सरकार पर बरसे अमित शाह। 5 साल में भूपेश बाबू आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने पूछे सवाल। मध्य प्रदेश चुनाव के पहले चरण के लिए 21 अक्टूबर से भरे जाएंगे नामांकन, तैयारी पूरी। रघुबर दास ओडिशा एवं इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त, राष्ट्रपति भवन के तरफ से नोटिफिकेशन जारी। छत्तीसगढ़ में जमकर गरजे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिया बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, लव जिहाद जोड़ों पर। राजस्थान में टिकट बंटवारे से राहुल गांधी नाराज, समर्थकों के लिए अशोक गहलोत सबसे बेपरवाह। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में फूका चुनावी बिगुल, सीएम बघेल पर कसा तंज, बोले शर्म करो भूपेश। मनीष सिसोदिया का पीछा नहीं छोड़ रहा शराब घोटाला, नहीं मिल पा रही जमानत, अब कोर्ट ने 22 नवंबर तक जेल भेजा। एफआईआर रद्द करवाने पहुंचे कांग्रेस नेता शिव कुमार को लगा झटका, भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। शरद पवार को समझाना चाहिए कि देश से कुछ नहीं, एनसीपी अध्यक्ष के बयान पर गडकरी का पलटवार। पश्चिमी एशिया के घटनाक्रम पर नौसेना रख रही पैनी नजर, चीन की हर साल की हो रही निगरानी। हिंसा से रोजगार नहीं मिलता, उज्जवल भविष्य में बाधा बन रहे नक्सली, जनजाति युवाओं से संवाद में बोले अमित शाह। बिहार उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, 24 घंटे जगमगाएगा यूपी, नहीं कटेगी बिजली, दिवाली से पहले सरकार ने दिया गिफ्ट। अमित शाह की 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में रैली, बीजेपी ने तेज की तैयारी, 16 जिलों के नेताओं को टास्क। फिर बंगाल आऊंगा, परिवर्तन के लिए जोर भी लगाऊंगा, पश्चिम बंगाल में बोले गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा दुर्गा पूजा के दौरान करेंगे कोलकाता के पूजा पंडालों के दर्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, 5000 आदिवासी युवाओं से मिले अमित शाह, बोले ये बच्चे देश की मेट्रो सिटी घूमकर अलग अलग संस्कृति समझेंगे। छत्तीसगढ़ में मनेगी 3 दिवाली, लाल बाग के मैदान में मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कांग्रेस को जमकर कोसा। राजस्थान में भिलवाड़ा पुलिस ने निजी बस से जब्त की 2 करोड़ 22 लाख की चांदी की सिल्लियां, 4 आरोपी डिटेन। मिशन बस्तर पर अमित शाह का दावा, बीजेपी की सरकार आने पर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे, छत्तीसगढ़ में मनेगी 3 दिवाली। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर आएंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भेजा आमंत्रण। तेलंगाना
चुनाव से पहले ट्रक में मिला 750 करोड़, पुलिस के भी फूले हाथ पांव। मध्य प्रदेश की जनता के नाम पीएम मोदी ने लिखा पत्र, डबल इंजन सरकार के लिए मांगा समर्थन। देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तैयार, उद्घाटन से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी को दी बधाई। नौकरी के लिए ट्रेनिंग देगी महाराष्ट्र सरकार, कौशल केंद्रों की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। फडणवीस का शरद पवार पर हमला, इजराइल फिलिस्तीन वॉर पर ना हो राजनीति, वोट बैंक की राजनीति छोड़ आतंकवाद की निंदा करे शरद पवार। हादसे से सबक, रेलवे ट्रैक के किनारे त्योहार नहीं मनाने की दी सलाह, रहेगी तैनात। पीयूष गोयल का शरद पवार पर निशाना, कहा हैरान करता है आतंकी हमले का समर्थन। सामान्य तिथि से 4 दिन बाद मानसून भारत से वापस लौटा, आईएमडी ने दी सूचना। 4 करोड़ की लागत और 418 फुट ऊंचाई, नितिन गडकरी ने फहराया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा, पाकिस्तान से भी देगा दिखाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। मेघालय में 3 सैन्यों का संयुक्त युद्धाभ्यास, प्रयोग 23, सीडीएस अनिल चौहान भी रहेंगे मौजूद। देश का दृष्टिकोण है भारत से यूरोप तक आर्थिक गलियारा, वित्त मंत्री बोली इससे रसद लागत घटेगी। सोने के भाव में 500 रुपए की तेजी, चांदी 1000 रुपए उछली। ओडिशा में शुरू हुआ गज उत्सव अभियान, हाथियों का किया जाएगा संरक्षण। इंदौर में बीजेपी के हाईटेक रथ प्रचार के लिए रवाना, कैलाश विजयवर्गीय बोले 2/3 बहुमत से बनाएंगे सरकार। कोर्ट पहुंचा मामला, नूरी को लेकर बुरे फंसे राहुल गांधी, एआईएमआईएम नेता ने दायर किया परिवाद। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, गेहूं सरसों समेत 6 फसलों की बढ़ाई गई एमएसपी। प्रोटोकॉल तोड़कर पटना की सड़कों पर पैदल चली राष्ट्रपति, लोगों का पूछा हालचाल, सुरक्षा कर्मी भी रह गए हैरान। पटना स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला धराया, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला, रेल पुलिस ने किया खुलासा। देवरिया में अखिलेश यादव के समर्थकों का कटा चालान, धारा 144 उल्लंघन के आरोप में पुलिस का एक्शन। 20 अक्टूबर को गाजियाबाद के स्कूलों में ऑनलाइन चलेगी कक्षाएं, पीएम मोदी के कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक भी डाइवर्ट। मध्य प्रदेश में जैसा बर्ताव कांग्रेस करेगी वैसा हम भी करेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर भड़के अखिलेश यादव। सीएम योगी की फटकार के बाद राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में आई तेजी। सीएम योगी बोले बिना भेदभाव मिल रहा है योजनाओं का लाभ, आज कोई व्यक्ति नहीं रह सकता भूखा। हमें मत पढ़ा सेक्युलरिज्म, ये देश हिंदुओं का है और रहेगा। छत्तीसगढ़ में गरजे सीएम शर्मा, बोले राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाना सेक्युलरिज्म नहीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सादगी सच्चाई का रास्ता ही वास्तविकता, सुख शांति और प्रसिद्ध का मार्ग। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। राजस्थान चुनाव में 8 दिनों में 150 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त। एप्पल के बाद अब गूगल भारत में बनाएगा अपने फोन, पिक्सल 8 से होगी शुरुआत। ग्लाइडर से उड़कर इजराइल में घुसे थे हमास आतंकी, अब भारत ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान का S-400 को फेल करने का सपना चकनाचूर, बलूचिस्तान में गिरी अबाबिल परमाणु मिसाइल, दहशत में लोग। यूपी पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगी 30% आरक्षण, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। यूपी में टैक्स चोरी करने वाले हो जाए सावधान, सीएम योगी ने कर ली है तगड़ी प्लानिंग, विभाग को दिए हैं सख्त निर्देश। देश को फिर डुलाएगा प्याज, लगातार बढ़ रहे हैं दाम। गुजरात में उपद्रवियों का उत्पात, ट्रेन पर क्या पथराव, आरपीएफ ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर में 300 करोड़ के नार्को टेरर मॉड्यूल के तार उत्तराखंड से जुड़े, यहां बने थे फर्जी दस्तावेज, 2 गिरफ्तार। सीओ जिया उल हक हत्याकांड में राजा भैया की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, सीबीआई टीम पहुंची प्रतापगढ़। यथार्थ हॉस्पिटल ग्रुप के दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, टैक्स में हेरफेर का आरोप। जेडीएस के प्रदेश इकाई अध्यक्ष के खिलाफ देवेगौड़ा ने लिया एक्शन, सीएम इब्राहिम निष्कासित। फ्रांसीसी नौसेना की युद्धपोत ने की सद्भावना यात्रा, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना था मकसद। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे अमृतसर, श्री हरमिंदर साहब में टेका माथा। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह का नाम। ऑपरेशन अजय के तहत भारत वापस आए 1200 भारतीय, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। वाहन चेकिंग में पुलिस ने जब्त की कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी की फोटो लगी गंगाजल की बोतल।
क्या वेट एंड वॉच के चक्कर में उलझी कांग्रेस भाजपा की अंतिम सूची अगले 2 दिन में हो सकता है जारी। हमास ने इजराइल पर हमले के लिए किया उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल, वीडियो में हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी की कैंपेनर्स की लिस्ट, 9वें नंबर पर योगी का नाम, रवि किशन भी शामिल। जब देश में नरेंद्र मोदी की आंधी तो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कसा तंज। आदिवासियों के साथ उन्हीं के रंग में रंगे प्रहलाद पटेल, जमकर बजाया मंजीरा, वीडियो हुआ वायरल। ज्ञानवापी के वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई पूरी, 21 अक्टूबर को आएगा आदेश। राजस्थान में पूनावाला बोले, कांग्रेस में कपड़े फाड़ने का चल रहा अभियान चल। भाजपा ने राजस्थान में 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। मोदी सरकार को त्योहारों पर आम लोगों को तोहफा, केंद्रीय कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, त्योहारों के मौसम की शुरुआत से पहले मोदी कैबिनेट की हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की। महंगाई भत्ता अब 42% से बढ़कर 46% हो गया है। वहीं गेहूं की MSP में भी सरकार ने 150 रुपए की बढ़ोतरी की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में % की बढ़ोतरी की है। फैसले में 48,67,000 कर्मचारियों और 67,50,000 पेंशन अधिकारियों को लाभ। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। इसका साफ है कि जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा। सरकार ने बुधवार को विपणन सत्र 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपए से बढ़ाकर 275 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने यह कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय ने 13 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई है। नवीनीकरणीय ऊर्जा से जुड़े प्लांट के संचालन के लिए लाइन होनी बहुत आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे विभाग ने नॉन रजिस्टर्ड रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस त्योहार के अवसर पर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की साजिश होगी नाकाम, भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने चलाया तलाशी अभियान। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अर्निया सब सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी के बाद बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने सरहद पर तलाशी अभियान चलाया। आशंका थी कि पाकिस्तान ने गोलीबारी की आड़ में कई घुसपैठ, हथियार या नशीले पदार्थ की खेप ना फेंकी हो, लेकिन शाम तक ऐसा कुछ नहीं मिला। सीमा पर सुरक्षा पहले से और कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान रेंजरों ने अपनी शाहिद इकबाल पोस्ट से मंगलवार रात BSF की विक्रम पोस्ट पर गोलियां चलाई थी, जिसमें BSF के 2 जवान आलोक शाह, सुरजीत विश्वास गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को जम्मू के GMC अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों जवान रात को तारबंदी के पास अपने क्षेत्र में लाइट ठीक कर रहे थे जब पाकिस्तान रेंजरों ने गोली चलाई। दरअसल पाकिस्तान नहीं चाहता था कि BSF अपना सुरक्षा ढांचा मजबूत करे, जिससे पाकिस्तान की साजिश विफल हो जाए। बुधवार सुबह BSF ने अधिकारियों ने विक्रम पोस्ट दौरा किया और जवानों को पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने को कहा। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले वर्ष सितंबर में भी इसी क्षेत्र में गश्त कर रहे BSF के जवानों पर गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए पहले 2003 में संघर्ष विराम समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान इसका उल्लंघन करता रहा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष कमांडरों को क्या संबोधित कहा, सेना को अनिश्चितता के लिए हमेशा रहना चाहिए तैयार। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि युद्ध की तैयारी एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। सेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करते हुए सिंह ने पूर्वी लद्दाख की स्थितियों का जिक्र किया। इसके साथ ही किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना पर पूरा विश्वास जताया। सिंह ने कहा कि विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्ष के बीच वार्ता सभी सत्रों पर जारी रहेगी। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO के प्रयासों की सराहना की। कहा कि कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर सड़क नेटवर्क में अतुलनीय सुधार किया गया है। उन्होंने सेना के शीर्ष अधिकारियों का आह्वान किया कि अप्रत्याशित स्थितियों के अनुरूप योजना तैयार करें, रणनीति बनाएं और इससे निपटने की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों वैश्विक स्तर पर
सभी को प्रभावित करती है। गैर परंपरागत युद्ध भविष्य के पारंपरिक युद्ध का हिस्सा होगा। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे संघर्षों में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है। दिल्ली में सोमवार से शुरू हुए 5 दिवसीय सैन्य कमांडर सम्मेलन में चीन के साथ लगी सीमाओं समेत अन्य मोर्चों पर संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर विचार करते हुए सेना की समग्र क्षमताओं को मजबूत करने पर बातचीत हो रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता के माध्यम से हर जवान के लिए शस्त्रों आधुनिकीकरण सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सिंह ने कहा कि राष्ट्र को अपनी सेना पर गर्व है। सरकार सेना में सुधार और क्षमता के आधुनिकीकरण की राह पर आगे बढ़ने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खतरे से निपटने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना के बीच उत्कृष्ट तालमेल की सराहना की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए भारत की मदद चाहता है इजराइल, पीएम मोदी की दोस्ती पर भरोसा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और इजराइल के संबंध काफी मधुर हुए हैं। ऐसे समय में जब हमास के साथ वहाँ की सेना युद्ध लड़ी है, भारत ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। कई अवसर पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराया है। इजराइल को भी भारत पर पूरा भरोसा है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में भारत में इजराइल के दूता नाओर गिलोन ने कहा कि इजराइल हमास के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने भारत के साथ दोस्ती की भी सराहना की है। उनसे पूछा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंचे, तो आपको क्या लगता है कि यह संघर्ष किस ओर जा रहा है? उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, हम जो बाइडेन की यात्रा की सराहना करते हैं। वह इजराइल के सबसे बड़े दोस्त के नेता है। अमेरिका इजराइल का बड़ा समर्थक है। जहाँ तक युद्ध की बात है, हमारा मानना है कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। अस्पताल में हुए धमाके के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमास नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहा है। हमारे आक्रमण से पहले उन्हें गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से को खाली कराने के लिए समय और चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने नागरिकों को मैदान में उतारने का फैसला किया। यह स्पष्ट है कि वे अपने नागरिकों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं ताकि वे हमें रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सके, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक अस्पताल पर हमले की बात है तो उन्होंने ही यह हमला कराया है। हमें बहुत दुख है कि इजरायली बच्चों को मारने की कोशिश करते हुए हमास ने अपने बच्चों को भी मार डाला। इजरायल दूत ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बात से अद्भुत थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया उसी दोपहर आई जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। उन्होंने कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके फिर से एकजुटता की व्यक्त की। भारतीय प्रधानमंत्री ही नहीं, हमें यहाँ भी सत्रों से समर्थन मिला है। मंत्री नागरिक हो कि सोशल मीडिया पर भी भारत के लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम 200 से अधिक इजरायली बंधकों को रिहाई के लिए भारत की ओर से किसी भी तरह का मदद का स्वागत करेंगे। वे अभी भी हमास आतंकवादियों के कब्जे में हैं। बंद में कई भी नागरिक भी शामिल हैं। इजरायली दूत ने हमास के शीर्ष कमांडर और जैसी जगहों पर विलायती की जिंदगी जी रहे हैं। हम समझते हैं कि भारत का विश्व में एक विधान है। निर्दोष नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इन देशों से बेहतर संबंध है। यदि भारत उन पर दबाव डालता है तो उसका स्वागत करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानवापी परिसर में अब रोजाना सिर्फ 5 घंटे ही ASI सर्वे बदल गया समय। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का समय बदल दिया है। अब रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे किया जाएगा। इसके बाद टीम सर्वे में मिली सामग्री, साक्ष्यों और अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत के आदेश से ज्ञानवापी में ASI की टीम 24 जुलाई सर्वे कर रही है। हालांकि 24 जुलाई को ही दोपहर 12 बजे से 3 अगस्त तक सर्वे का काम रुका रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से 4 अगस्त को दोबारा सर्वे शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। इस बीच 15 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश और 7-8 सितम्बर को अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी के विरोध के कारण काम नहीं हो सका। 5 अक्टूबर को जज की अदालत ने ASI के अनुरोध पर सर्वे का काम पूरा कर रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 और सप्ताह की मोहलत दी है। ऐसे में समय सीमा खत्म होने की तिथि नजदीक है। अब ASI की टीम सर्वे के साथ ही रिपोर्ट तैयार करने पर ध्यान दे रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 30 नवंबर तक करवाए रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, जालंधर जिले के लोगों को 30 नवंबर तक आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अधीन रजिस्ट्रेशन करवाकर 1 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का अवसर है। डिप्टी कमिश्नर विशेष अरंगल ने कहा कि पंजाब राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा राज्य के अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा के अधीन लाने के लिए एक ड्रॉ निकाला जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहाड़ के दुर्गम
दुर्गम रास्तों को मोदी सरकार ने बनाया आसान। 4 धाम यात्रियों की संख्या 50 लाख से ऊपर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। पीएम मोदी ने यह नारा देश के विभिन्न हिस्सों के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का था। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी देश में पर्यटन, खास तौर पर धार्मिक पर्यटन को भी लगातार बढ़ावा देने की वकालत करते रहे हैं। उनकी यह बात शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह उसके लिए जरूरी आधारभूत संरचना का भी विकास कर रहे हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की बात करें तो इसके लिए पीएम मोदी ने न सिर्फ 4 धाम यात्रा से जुड़े मंदिर परिसर को सुसज्जित करने का काम किया, बल्कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए इससे जुड़ी सभी सड़कों को बेहतरीन बनाया। पीएम मोदी के विजन का ही परिणाम है कि उत्तराखंड में 4 धाम से जुड़ी सड़कें ऑल वेदर रोड बन गई है। यह काम इस पृष्ठभूमि में भी है कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह रास्ते दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में आई भीषण तबाही के बाद यह पुनर्निर्माण का काम किया गया। यहाँ पुनर्निर्माण का काम किया गया। इसका परिणाम है कि आज 4 धाम यात्रा को समाप्त होने से लगभग 1 महीने का समय है और अभी तक इतिहास में पहली बार 50 लाख से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। इस यात्रा में 5 लाख से अधिक वाहनों से श्रद्धालुओं ने इस यात्रा को पूरा किया। मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल में जब यह यात्रा शुरू हुई, उसके बाद 17,08,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम की यात्रा की, 15,90,000 श्रद्धालुओं ने बद्री यात्रा की, 8,46,000 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री की यात्रा की और 6,93,000 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री की यात्रा की और वहां के दर्शन किए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री आज भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 11:15 पर उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन करेंगे। वह भारत के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के शुभारंभ के साथ साहिबाबाद के दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिडेक्स ट्रेन को भी रवाना करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री साहिबाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जहां वह देश में RRTS के शुभारंभ के अवसर पर सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिमी गलियारे को 2 हिस्सों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले जिस खंड का उद्घाटन किया जाएगा वह गाजियाबाद गुलधार और दुहाई स्टेशन के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। नए विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बदलने की प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुरूप क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना विकसित की जा रही है। RRTS की एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वैली कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ RRTS एक परिवर्तनकारी क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसे हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई स्पीड ट्रेन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आवश्यकता के अनुसार हर 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी तक जा सकती है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।